हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 5 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स शेयर करना चाहते हैं जिनका वैल्यूएशन अभी के टाइम में रीजनेबल है और काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी इनकी स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। जिनमें से कुछ कंपनीज में आप करंट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सभी कंपनीज फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है ये, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है और सभी कंपनीज में प्रमोटर के साथ साथ एफआईआईज और डीआईएस की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इनके ऊपर आप स्टडी जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेट करती है और एक गारमेंट एक्सपोर्टर भी है और मैन्युफैक्चर करती है मल्टीपल सोर्सिंग रीजन से लेकर विद इन इंडिया और कंट्रीज में सभी प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में शामिल है नीट, वोवन एंड बॉटम अक्रॉस मेन, वुमेन एंड किड्स वियर सेगमेंट। और एक 5761 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, जहाँ पे स्टॉक भी है 22 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 28 के अराउंड और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। एक कंपनी का ग्लोबल अपैरल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी है जो ऑफर करती है सॉल्यूशंस जिसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई, मेन मैनेजमेंट एंड कैटर करती है टॉप ग्लोबल फैशन रिटेलर्स को थ्रू इट्स मल्टी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और स्ट्रेटेजिक डिजाइनिंग एंड सेल ऑफिसेज। और कंपनी फोकस करती है वुमेन फैशंस, मेन वेयर्स एंड किड्स वेयर्स पे ऊपर। और इनके पोर्टफोलियो में वेरियस प्रोडक्ट शामिल है जिसमें ओवन है नीडेड गारमेंट्स, वुमेन्स टॉप्स एंड ड्रेसेस, मेंस एंड किड्स वेयर, आउटर वेयर में डाउन जैकेट, उलन कोट जैसे प्रोडक्ट्स और डेनिन, पोलो, परफॉर्मेंस वियर्स, एक्टिव वियर्स, लॉन्ग वियर्स एंड स्लीप वियर जैसे और भी गारमेंट्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। और कंपनी के खुद के 16 ओन एंड 9 पार्टनरशिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अक्रॉस इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। और कंपनी का क्लाइंट बेस भी स्ट्रांग है जिसमें लार्ज फॉर्मेट क्लाइंट्स में वॉलमार्ट, टारगेट, पिंक मार्क एंड सैम्स क्लब जैसे क्लाइंट्स शामिल है। और हाई फैशन स्पेशलिटी डिजाइनर्स में टॉमी हिलफेयर, कैल्विन क्लाइन एंड जीएपी जैसे और भी कस्टमर्स। और फाइनेंशियल 2026 के लिए कंपनी ने कैपेक्स प्लान किया है आउटलाइन का लगभग 250 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान फॉर फाइनेंशियल 2026, जिसमें 130 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन रहेगा, 110 करोड़ इन बांग्लादेश एंड 20 करोड़ इन इंडिया। और 250 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में से 90 करोड़ का अलोकेट किया है बिल्ड करने के लिए सस्टेनेबल लॉन्ड्री फैसिलिटी विद एन एक्सपेक्टेड ROC ऑफ 80 to 20%। एंड रिमेनिंग 5 करोड़ रुपीस का प्लान करेगी कंपनी सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशंस के लिए। यानी कि काफी अच्छा कैपेक्स प्लान है कंपनी के पास फाइनेंशियल 2026 के लिए। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 22% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 62.8% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। इन्हीं के साथ एफआईआईज और डीआईएस के पास भी काफी अच्छा स्टेक देखने को मिल रहा है 6% से ज्यादा। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 30% से ज्यादा है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है जिन्हें आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स 18% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 57% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 77% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। और रिटर्न इक्विटी भी इनका कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। और करंटली पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1252 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1513% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1717 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 27% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। वीडियो की सेकंड कंपनी प्रोवाइड करती है एंटरप्राइज जियोस्पैटियल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सेल भी करती है सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और एक 2775 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन देखा जाए तो अभी के टाइम में रीजनेबल वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 33 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 29 के अराउंड। और काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। ये एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशलाइज्ड है डिजाइनिंग, कैप्चरिंग, स्टोरिंग, मैपिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग करने में ऑल टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल डेटा। एडिशनली कंपनी ऑपरेट करती है निश डोमेन्स जैसे कि एनर्जी सिस्टम्स एंड सोल्यूशंस में। और कंपनी वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड रोबोटिक ऑटोमेशन जैसे वर्टिकल्स में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है। और कोर सर्विसेज देखा जाए
कंपनी के, तो इसमें प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जीआईएस सोल्यूशन एंड फ्यूचर टेक जैसे कोर सर्विसेज शामिल है। और सर्विस एंड सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो जियोस्पैटियल में कंपनी जियोस्पैटियल सर्विसेज, रिस्क एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट, डिजिटल एंटरप्राइजेस जैसे कई सर्विसेज ऑफर करती है। मोबिलिटी में स्टाइल एंड स्केच, कॉन्सेप्ट जैसे और भी सर्विसेज। और कंपनी ने न्यू वर्टिकल में भी बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉनिक स्पेस जैसे वर्टिकल्स शामिल है, जहाँ पे कंपनी फोकस करती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में रिलेटेड टू मेटावर्स, एडीटेक, गेमिंग एंड मोबिलिटी। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें वाटर, एनर्जी, एसी एंड बीआईएम, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ हाईवे व्हीकल्स एंड टू व्हीलर जैसे इंडस्ट्रीज भी शामिल है, जिसकी वजह से कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें वेबकोज, NHAI, महावितरण, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, MIDC, पावर कॉरपोरेशंस लिमिटेड, इसरो, लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसे बड़ी कंपनीज भी शामिल है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोस 19% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास है 50.7% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस और डीआईएस के पास भी यहाँ पे थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिल रही है। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 83% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कंपनी में रिस्क फैक्टर है कि प्रमोटर प्लेज परसेंटेज यहाँ पे 14% के अराउंड देखने को मिल रहा है, तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 27% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 90% तक के सीएजी रेट से, और स्टॉक प्राइस 113% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। और रिटर्न इक्विटी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अच्छी ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और करंटली साइंस टेक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1546 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1248% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। और 2105 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 26% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की थर्ड कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री से रिलेट करती है और मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट्स, और एक 1321 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 27 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 40 के अराउंड, और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स चेकआउट करते हैं तो प्रॉफिट रेशियो 30% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास है लगभग 74.2% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इन्हीं के साथ एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, 4% से ज़्यादा, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 22% से ज़्यादा है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 36% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 98% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, और रिटर्न इक्विटी भी कंटिन्यूसली इनका इंक्रीज हो रहा है। ये भी सबसे अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और पीएल स्टेटमेंट को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो सेल्स में ईयर ऑन ईयर काफ़ी एक्सेलेंट ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी जबरदस्त ग्रोथ है। लेकिन लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनी के उतने खास देखने को नहीं मिले थे, जिसमें कंपनी के सेल्स में भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से पहले आपको इस फैक्टर को भी ध्यान में जरूर रखना चाहिए। फिर भी कंपनी का बिजनेस मॉडल ग्रोविंग है, जहाँ पे मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी प्रोसेसेस करती है ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स जैसे कि लैमिनेशंस, सीआरजीओ, स्लीट कॉइल्स, एमॉर्फस कॉइल्स, कॉइल कोर असेंबलीज, वॉन कोर, टोरोडियल कोर एंड ऑयल इमर्ज सर्किट ब्रेकर्स। इनके अलावा कंपनी ट्रेड करती है जीआरजीओ एंड जीआरएनओ कॉइल्स एंड एमॉर्फस रिबन्स का, और मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसफॉर्मर्स एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट्स फॉर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। इनके अलावा ऑफर करती है ईपीसी सर्विसेज सेटअप करने के लिए इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस में। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल एंड मार्केटेड करती है अंडर द ब्रांड नेम मंगल इलेक्ट्रिकल्स। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसफॉर्मर्स विद कैपेबिलिटीज रेंजिंग फ्रॉम सिंगल फेज 5 किलोवोल्ट क्लास टू 3 फेज 10 किलोवोल्ट क्लास यूनिट तक। और इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एंड प्राइवेट सेक्टर एनर्जी प्रोड्यूसर जैसे कि ओल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रो ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड जैसे कई कंपनीज।
ओवरऑल ग्रोविंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का और करंटली मंगल इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 4978 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 29 अगस्त 2025 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 9% तक की डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और 5973 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 16% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की फोर्थ कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेट करती है और कंस्ट्रक्शन करती है रोड्स जिसमें ब्रिजेस, टनल वर्क्स एंड स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क्स शामिल है और एक 1227 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा रीजनेबल है जहाँ पे स्टॉक पी है 20 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है लगभग 21 के अराउंड। और हम बात कर रहे हैं SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड के बारे में जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी कंपनी है जिसके प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 25% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 72.5% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। और FIs और DIs के पास भी यहाँ पे थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 72% से ज़्यादा है जो कि बहुत ही बढ़िया है और ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है। कंपनी का पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 26% तक के CAGR रेट से और प्रॉफिट 40% तक के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है और स्टॉक प्राइस लास्ट 1 ईयर में 196% तक के CAGR रेट से और कंपनी अपने रिजर्व्स को भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और बोरिंग्स को डिक्रीज कर रही है। ये अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चैलेंजिंग टेरेन्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एंड ओडिशा जैसे स्टेट में और फोकस करती है कंपनी EPC एंड HM कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एक्सपर्टीज के साथ रोड एंड ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, टनल कंस्ट्रक्शन, स्लोप स्टेबलाइजेशन एंड सिविल प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट हाउसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड इरिगेशन जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनी ज़्यादातर फोकस करती है। और बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी रोड प्रोजेक्ट्स, टनल प्रोजेक्ट्स, स्लोप स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट्स एंड अदर सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और कंपनी के पास सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे कंपनी ओन करती है लगभग 300 प्लस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को जिसमें एक्सक्लेवेटर, बैचिंग प्लांट्स, हॉट मिक्स प्लांट, कॉन्क्रीट प्लांट जैसे कई इक्विपमेंट्स भी शामिल है। और कंपनी का क्लाइंट बेस देखा जाए तो इनके क्लाइंट लिस्ट में गवर्नमेंट क्लाइंट्स लाइक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन रेलवे, NHAI जैसे रेपुटेड कस्टमर्स शामिल है और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी इसमें शामिल है। और करंटली SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 536 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली अक्टूबर 2024 में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 104% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है और 575 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 6% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है तो इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी आप जरूर कर सकते हैं। वीडियो की फिफ्थ कंपनी एक 3255 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है जहाँ पे स्टॉक पी है 28 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 21 के अराउंड और काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं इंटरराज बिल्डिंग प्रोडक्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी प्रोवाइड करती है टर्न की प्री इंजीनियर स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस इंडिया में और यह कंपनी रैंक करती है 3rd नंबर पे इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम PEB बिजनेस इन फाइनेंशियल 2024 और अभी के टाइम में एक इंटीग्रेटेड इंडियन प्लेयर भी है अपने इंडस्ट्री में। और कंपनी के पास 30 प्लस ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है उनके ब्रांड में जिसमें ट्रैक्टेड एंड ट्रैक जैसे ब्रांड्स शामिल है। और कंपनी इंडिया की प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग इंडस्ट्री में लगभग 6.5% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है जो फाइनेंशियल 2023 में 6.1% के अराउंड था। और कंपनी ऑफर करती है प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग प्रोडक्ट्स 2 मेन सर्विसेज में जिसमें फर्स्ट है PEB कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है कंप्लीट PEB सॉल्यूशंस ऑन टर्न की बेसिस जिसमें ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंस्टॉलेशंस एंड इरेक्शंस भी शामिल है। और PEB स्केल में इनके इंक्लूड है सेल्स ऑफ मेटल सीलिंग एंड corrugated roofing under the brand name Track and TrackTech और PEB स्टील स्ट्रक्चर्स बोथ इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल यूज में कंपनी ऑफर करती है जैसे कि फार्म हाउस एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में। और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है कंपनी के पास जिसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट्स इंडिया, टिमकेम इंडिया जैसे और भी रेपुटेड कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है।
और फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है इस कंपनी के, जहां पे प्रॉफिट रेशियोज 18% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 59.9% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईज और डीआईएस के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है, मोर देन 5%। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 17% से ज्यादा का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 20% तक के सीएजी रेट से और प्रॉफिट लगभग 85% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और करंटली इंटरएच बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1940 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और कंपनी रिसेंटली अगस्त 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 65% तक की रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है। और 2400 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 19% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो ये है टोटल 5 ऐसे स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज जिनके ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में इनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और अच्छे लेवल्स पे भी इनके स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और फंडामेंटल स्ट्रांग होने के साथ ही ये सभी कंपनीज ग्रोइंग इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और इसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।